ये है तहसील मंडी का मिडिल स्कूल गंतड़। आज यहाँ पर इलाके के लोग पहुँचे और उन्होंने देखा कि यहाँ पोलिंग अमला नहीं पहुँचा है, जिस पर लोगों ने इजहार नाराज़गी किया। लोगों ने ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा कि इससे पहले हमने ज़िला इंतज़ामिया से इस मुतल्लिक़ बात की थी और हमें ये यकीन दहानी भी करवाई गई थी कि आपका पोलिंग स्टेशन वहीं पर रहेगा, लेकिन आज यहाँ पोलिंग अमला ना पहुँचने की वजह से हम लोग परेशान हैं। लोगों ने इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और कहा कि हम 5 बजे तक यहाँ पर बैठे हैं और पोलिंग अमले का इंतज़ार कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ 200 से 250 के करीब वोटर्स हैं जो आज अपना वोट कास्ट नहीं कर सके। तहसील मंडी के MS गंतड़ इलाके से देखिए ज़हीर अब्बास की ये रिपोर्ट। मैं 9 तारीख DC साहब के पास गया था। हमको 30 आदमी गए थे और DC साहब ने हमें ये कहा था कि आप अपने PS गंतड़ स्कूल में रहे और आपका वोट जो वहीं पड़ेगा। हम उस DC साहब के कहने के मुताबिक हम यहाँ पे जमा है और आम एजेंसियाँ हमें फ़ोन कर रही हैं कि आपने जो है इलेक्शन बाइकाट किया है, लेकिन हम अभी भी 5 बजे तक यहाँ पे इंतज़ार है। अगर अभी भी हमारे पास मशीनें आई तो हम यहाँ पे वोट डालेंगे। हम कोई बाइकाट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं DC साहब से कि आपने हमें जो कहा था उस पर हम बिल्कुल मुतमईन हैं। आप इसका एक्शन किया करें कि ये पोलिंग स्टेशन चेंज क्यों हुआ, किसने किया। लापरवाही जो है BLO रियाज अहमद की है, जिसकी डिप्टी वहाँ पे है और वहाँ यहाँ पे एक इलेक्शन हुआ, उसका कोई रिश्तेदार सरपंची इलेक्शन लड़ रहा था और वहाँ पे DC ऑफिस में भी एक आदमी है जिसका अफजल नाम है, क्लर्क है, उससे मिलके इसने बारोबार जो है ये रिकॉर्ड तोड़ के इलेक्शन सेल से ये मार्क करवा के नोटिफिकेशन जो जारी की। लेकिन DC साहब के पास जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल सही है। DC साहब अपनी जगह बहुत मुतमीन है, बहुत अच्छे आदमी हैं। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हिंदुस्तानी बाशिंदे हैं। आज तक हिंदुस्तानी हैं, रहेंगे और हिंदुस्तान के साथ हैं। हम अमन पसंद हैं, हम बाइकाट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरन हमें डिपार्टमेंट ने बाइकाट करवाया। इस कारण हम जनाब DC साहब से और इलेक्शन कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं इसकी फौरी तौर कार्रवाई की जाए। लेकिन आगे इलेक्शन असेंबली इलेक्शन आए हम उसमें भी बाइकाट करेंगे। लिहाजा अगर यहाँ कोई गलती पोलिंग स्टेशन में है जिस कारण से यहाँ इन्होंने पोलिंग स्टेशन चेंज किया, वो हमें बताए। DC साहब ने हमको बताना था, जब हम वहाँ गए DC साहब ने बताना। हम यही अपील उनसे करते हैं, जिस आदमी ने ये कसूर किया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई वो करे। आगे जो इलेक्शन आज जो हमने इलेक्शन बाइकाट किया, 210 वोट है, उसमें कुछ वोट पड़े होंगे, लेकिन बाकी जो वोट है उन्होंने पूरा इलेक्शन बाइकाट किया है। तो मैं DC साहब से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो पोलिंग स्टेशन है PS गंतड़, अब ये अपग्रेड हुआ है मिडिल स्कूल गंतड़, तो मैं उससे यही गुजारिश करता हूँ कि हमें अपना पुलिस स्टेशन जो है वही इसी जगह पे मिलना चाहिए। हम यहीं पे वोट डालेंगे। वोट हमारा ज़ाया हो रहा है इस टाइम। ये जो 210 वोट या 250 वोट है, ये अगर ज़ाया हो रहा है, ये किसकी वजह से ज़ाया हो रहा है? ये अवाम की वजह से ज़ाया नहीं हो रहा है, ये खासकर BLO की वजह से ज़ाया हो रहा है। इसमें टोटल BLO इसका ज़ाती जिम्मेदार होगा। ये इन वोटों का जो वोट ज़ाया होते हैं इनका वो BLO जिम्मेदार होगा और एडमिशन जिम्मेदार होगी। इसलिए PS गंतड़ से उठाकर PS हिल लेके गए हैं। PS हिल में जो है वोट 16 से 22 वोट हैं। बाकी जो 240 वोट वो कहाँ के हैं? वो अपर गंतड़ के हैं, PS गंतड़ के हैं। तो अगर यहाँ से उन्होंने ये हमारा पोलिंग बूथ चेंज किया, उसी कारण बताएं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, ये थी तहसील मंडी के गंतड़ इलाके की आवाम की आवाज़। लेकिन इक्का दुक्का वाक़यात को छोड़कर ज़िला भर में आज पुरअमन वोटिंग रही है।
जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुंछ रमेश अंग्राल की क़यादत में ज़िला भर में जहां पोलिंग के लिए बेहतर इंतजाम किए गए थे, वहीं ज़िला भर में कड़े हिफाजती इंतजाम भी किए गए थे। इन तमाम तर इंतजाम के बीच आज ज़िला में तकरीबन 70% वोटिंग हुई है और लोगों ने कितार दर कितार अपने पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचकर अपनी हक़ राय दहिंदगी का इस्तेमाल किया है। बहुत सारे नए वोटर्स ने भी इस मौका पर अपने वोट कास्ट किए हैं और मुसर्रत का इजहार किया। उधर ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और इस मौका पर ज़िला भर में होने वाली वोटिंग के मुतल्लिक तफसीलन जानकारी दी। हमारी पुंछ में जो हमारी जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके लिए इलेक्शन हुआ और बहुत ही पुरअमन तरीके से ये इलेक्शन कंडक्ट हुआ और इसमें जो अभी तक हमारे पास जो प्रिलिमिनरी फिगर आ रही है, जो अब तक टेंटेटिव फिगर है, उसके हिसाब से 70% से ज़्यादा लोगों ने अपने वोटिंग राइट्स का यूज़ किया। पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमारे यहाँ जो वोट परसेंटेज था वो करीब 65% रहा था। तो इस हिसाब से पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन के मुताबिक के कंपैरिजन में जो वोट परसेंटेज है वो 5% ज़्यादा रहा और लोगों ने बहुत ही बड़े नंबर में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके यहाँ पर अपना सही नुमाइंदा चुनने के लिए उसमें पार्टिसिपेट किया और पुरअमन तरीके से इलेक्शन कराए। उसके लिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। और इसके अलावा जब हमारे यहाँ पे कुछ जगहों पर जैसे कि EVM की रिपोर्ट्स आई या फिर कोई और इंसिडेंट्स हुआ, वहाँ पर फौरी तौर पर उसको एड्रेस किया गया और ये इंश्योर किया गया कि कोई भी वोटर जो कि अपना वोट डालना चाहता है वो उसको अपने वोटिंग राइट से महरूम ना हो। और फौरी तौर पर जहाँ पर जो कोई भी प्रॉब्लम आई, फौरी तौर पर हमारी जो टीम है उसने वहाँ पर फौरी तौर पर EVM को या तो जो है जहाँ पर छोटी मोटी कोई जो है लिंक एरर थी या फिर कोई इस टाइप की एरर थी तो वहाँ की जो तकनीकी खराबी थी अगर कोई तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो हमारी टेक्निकल टीम है उन्होंने ठीक किया। जहाँ पर रिप्लेसमेंट की जरूरत थी वहाँ पर फौरी तौर पर उसको रिप्लेस किया। सिर्फ जो पोलिंग का क्लोजिंग टाइम था वो 6 बजे था, लेकिन अगर 6 बजे भी कहीं पर कोई जो है पर्सन मौजूद होता है तो उसको वोट डलवाना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो जो एग्जैक्ट वोटिंग का जो क्लोजिंग टाइम है जो है जब डिसाइडिंग ऑफिसर का अराइवल हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तभी हम